जीवन के अंतरंग में राग की क्वालिटी पर करती है कि तुमने जीवन में जो परद्रव्य संबंधी राग किया वो विषय से उत्पन्न होके आया है या फिर गुणों से उत्पन्न होके आया है। चरणान योग में मुनिराज राग का निषेध नहीं बता रहे, वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि राग करना कथनचित उपाधि भी है और कथनचित ये भी है, लेकिन कब? जब वह उपाधि तब है जब वह राग वैराग्य की ओर लेके जावे। अब ये क्या बात हुई कि एक तरफ तो राग को करने का उपाय बता रहे हो, एक तरफ तो कहती हो राग का निषेध कर दो और फिर दूसरी तरफ कहते हो राग करोगी। हाँ, आचार्य यही तो कह रहे हैं कि राग कथनचित उपाधि भी है, कथनचित ही भी है, लेकिन ये कौन सा है और उपाधि कौन सा है ये जानना जरूरी है। जिस राग से मात्र अशुद्ध स्वभाव की प्राप्ति हो गए, अविशुद्धियां प्राप्त हो गए, दुर्ज्ञान प्राप्त हो गए, जो विषयानुराग जो विषयों से उत्पन्न हुआ है वह राग सर्वथा ही है। और जिस राग से जो राग गुणों से उत्पन्न हुआ हो गए, जिस राग से विशुद्धियां बनती चली जावे और जिस राग से शुद्ध भावों की प्राप्तियां भी हो जावे, तो वह राग उपाधि भी है। अब कोई कहे ये क्या? कहते हाँ, जब सम्यक दर्शन के वात्सल्य नामक गुण की प्रधानता करते हैं तो वहां पर मात्र शुभ राग को ही मुख्य करा जाता है, और वो शुभ राग कहाँ उठ के आता है? जब वह शुभ राग शुद्ध भावों की प्राप्ति में सहयोगी बन जाता है। उसी शुभ राग की क्वालिटी उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म के दिवस में आती है। विचार करें कि हमें पहले उत्तम ब्रह्मचर्य किस अवस्था का देखना है। जो सर्वथा उपादेय है, जो फर्स्ट क्वालिटी वाला उत्कृष्ट क्वालिटी वाला ब्रह्मचर्य, बस वही देखते हैं। यह जो हम सदग्रस्त रूप अवस्था में हैं, उस सदग्रस्त अवस्था में कैसे ब्रह्मचर्य का पालन होता है, कैसे अब्रह्म संबंधी दोष लगते हैं, कैसे अब्रह्म से बचकर हम उस शुभानुराग रूप आत्मानुराग रूप वर्णन कर सकते हैं। इस पे कभी विचार किया? नहीं। अब वो तो हमारे हाथ में है ही नहीं उत्तम ब्रह्मचर्य वाला, तो हम तो वो पालन ही नहीं कर सकते। वो तो बहुत उत्कृष्ट धर्म है। नहीं, ऐसा नहीं है। वो
वो ब्रह्मचर्य व्रत अलग हो गया। लेकिन यहाँ पर जो आदरणीय ध्यानत राय जी ब्रह्मचर्य की चर्चा कह रहे हैं ना, वो किसी बाल ब्रह्मचारी को लग के नहीं कहा उन्होंने जी जिसने विवाह नहीं किया, या ये जिसने वो उत्कृष्ट ब्रह्म, वो यहाँ पे मात्र ये बता रहे हैं कि सदग्रस्त हो या सदग्रस्त ना हो, लेकिन क्या तुमने अपनी सील की बाड़ बनाई है, मर्यादा की बाड़ बनाई है। यहाँ पे व्रत की मुख्यता नहीं ले रहे। कई जीवों को देखेंगे आप जिन्होंने व्रत लिए हुए हैं, लेकिन व्रत होने के बाद क्या उन्होंने अपनी सील की बाड़ बनाई? बस व्रत ले लिया। तो क्या उनका ब्रह्मचर्य व्रत पालन चल रहा है क्या? नहीं। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, सील बाढ़ नो राख। जो 9 व्रत जो आपने अभी तक अंगीकार करे हैं, वो क्या है? सील की बाढ़ है। फिर उन 9 बाढ़ के माध्यम से आप कौन सी फसल सुरक्षित रखते हो? ब्रह्म भाव की फसल सुरक्षित रखते हो। ब्रह्म भाव अंतर्लग, अर्थात जिस जीव के अंतरंग में क्रोधादि रूप विभाव परिणाम नहीं चलते, असत्य रूप, असंयम रूप, अपने पुरुषार्थ को, इच्छाओं को जो पूर्ति करने में नहीं लगाता है, उनका निरोध करता है, समय पर दान के शुभ भाव भी करता है जी, और ममत्व रूप, मूर्छा रूप परिणामों को बारंबार हीन करने का प्रयास करता है, वही जीव ब्रह्म भाव को रख सकता है। लेकिन अपन को ये बात समझ में नहीं आती। हम सिर्फ ब्रह्मचर्य के लिए कहाँ पे लगाते हैं? मात्र एक स्त्री संबंधी विषय भोग को रोक लिया, अभाव कर दिया, वो नहीं, रोक लिया, उसे ब्रह्मचर्य नाम दिया जाता है। अब एक बात बताओ, स्त्री सेवन संबंधी इस ब्रह्म भाव इसको रोकने से क्या ब्रह्मचर्य पालन होगा? जब तुम्हारे अंतरंग में 5 इंद्रियों के प्रति तीव्र अशुभ रक्त चलता रहेगा, तब तक तुम्हारे जीवन में अब्रह्म की दशा बनी हुई है। तो क्या कहोगे? हमने कब कहा कि अब 5 इंद्रिय के विषय भोग मत करो? कब कहते हैं? मुनिराज चंद्रमान युग में ये कब कहा उन्होंने कि 5 इंद्रिय के विषय को छोड़ दो? उन्होंने तो ये कहा है कि 5 इंद्रिय के विषय भोगों में न्याय नीति की बाढ़ लगा दो। बोलो सर। तो आपके जीवन में नियम से सील और ब्रह्मचर्य के फल की प्राप्तियां होना शुरू हो जाएगी। अभी इस विषय पे विचार किया? अब कोई कह लो भैया हम तो ग्रस्त हो गए, शादी हो गई, अब का ब्रह्मचर्य पालन करें? ये क्या बात हुई? ऐसा तो है नहीं। क्या सब ग्रस्त ब्रह्मचर्य पालन नहीं करते? हमारे ग्रंथों में प्रथमान योग में विचार करो, अकेले 5 तीर्थंकर ही तो बाल ब्रह्मचारी हुए, बाकी के तीर्थंकर सदग्रस्त थे। तो फिर क्वांटिटी किसकी ज्यादा रही, बाल ब्रह्मचारियों की या सदग्रस्तों की? लेकिन सबके पास न्याय और नीति वाला राग था, अन्याय अनीति वाला राग नहीं था। अब विचार करो वर्तमान में कि न्याय और नीति वाला राग कैसे करेगा कोई जीव, सदग्रस्त वाला? जीवन के अंतरंग में कोई कहे कि भाई अब ये क्या बात हुई, अन्याय और अनीति संबंधी राग ब्रह्मचर्य में कैसे चलेगा? एक विचार करिए कि अनीति किसे कहते हैं, अन्याय किसे कहते हैं लोक व्यवहार में? देखो एक उदाहरण देते हैं।
ऐसे नहीं, ऐसे समझा करो। देखो बताते हैं, ध्यान रखना। ब्रह्मचर्य व्रत के विषय में अन्याय और अनीति कैसे चलेगी। एक गृहस्थ है, नहीं है, ठीक है। एक गृहस्थ है, उसकी पत्नी है। हाँ। यदि वह गृहस्थ वैश्यागमन करता है तो कौन सा धर्म कर रहा है? अन्याय रूपी धर्म कर रहा है। ठीक है। क्या कर रहा है? क्योंकि वैश्यागमन या वैश्य सेवन राजदंड का भोगी कहलाता है ना। अन्याय कहते हैं जहाँ पे राज का दंड मिलता हो, राजा के द्वारा दंड दिया जाता। ठीक है। वैश्य सेवन करने वाला राजदंड का पात्र बनता है। ठीक है। क्योंकि अन्याय में क्या होता है? जहाँ पे राजदंड की व्यवस्था हो। लेकिन ये अब ध्यान रखना, सदग्रस्त की बात कर रहा हूँ मैं पहले। जी। एक सदग्रस्त जिसने विवाह आदि के पश्चात न्याय और नीति पूर्वक किसी को धर्म रूप अर्धांगिनी रूप स्वरूप किया है, वो यदि अब्रह्म के उदय आने पर वैश्य सेवन का सेवन करता है तो वो क्या है? अन्याय रूपी धर्म, अन्याय रूपी अधर्म है। वहाँ पे राजदंड की व्यवस्था है। हाँ जी। लेकिन एक बात बताओ, चलो अन्याय संबंधी राजदंड से तो बहुत जल्दी बच जाता है, अरे वो नहीं करना, अरे भैया बहुत मुश्किल है। लेकिन इससे तो अन्याय वैश्य सेवन से तो अधिकतर बच जाते हैं। जी। लेकिन एक बात बताओ, एक सदग्रस्त स्व स्त्री को छोड़कर क्या परिस्त्री के राख बच जाता है? काम से तो परिस्त्री का राग तो आता है ना। अब परिस्त्री में कौन हो सकता है जानते हो? जी। स्वयं की पड़ोसी भी हो सकते हैं, स्वयं के रिश्तेदारों में भाभी, जेठानी, देवरानी, कोई भी रिश्ते में हो सकते हैं। तो क्या परिस्त्री सेवन से बच गया क्या? तो अब ये परिस्त्री सेवन करेंगे तो कौन सा कार्य हुआ जानते हो? इसे परिस्त्री सेवन में इसे अनीति कहते हैं। क्या कहते हैं? अनीति। अभी अन्याय समझा था ना। अन्याय में जहाँ पे राजा दंड देता है और वो क्या करेगा? वैश्य सेवन करेगा। लेकिन जहाँ पर समाज दंड देती है, जहाँ पे समाज के प्रतिष्ठित लोग दंड देते हैं, जहाँ समाज में निंदनीय माना जाता है, कहलाता है अनीतिपूर्ण कार्य कहलाता है। क्या कहलाता है? अनीतिपूर्ण कार्य कहलाता है कि समाज जिसे मर्यादा का उल्लंघन कहती है, वो दोष अनीति में आता है। जैसे, और अब ये विषय समझ में आ गया ना कि वैश्य सेवन के प्रति राग तो ना चले, लेकिन परस्त्री सेवन संबंधी राग चले। जी। कुछ किसकी बात कर रहे हैं? एक सदग्रस्त की बात कर रहे हैं जो ग्रस्त धर्म को पालन करता है। तो वो जीव यदि ग्रस्त धर्म को पालन करते हुए परस्त्री संबंधी राग करता है तो वो अनीति रूपी अब्रह्म का भागीदार है। किसके लिए कही है ये बात? जिसने ग्रस्त धर्म को अंगीकार किया हुआ। तो यहाँ पे अब ये विचार करो, अब ये तो हो गया किसके आधार पर? के आधार पे हो गया ये बात। एक सदग्रस्त के आधार पर आपने समझ लिया कि जब कोई जीव अन्याय संबंधी अब्रह्म करेगा तो वो वैश्य सेवन करेगा और राजदंड का भागीदार बनेगा। ठीक है। और जब एक सदग्रस्त अनीति पूर्वक अब्रह्म करेगा तो वो किस प्रकार होगा? किसी परस्त्री, पड़ोसी की स्त्री को देखकर राग करना या परस्त्री सेवन करेगा, क्योंकि अनीति में समाज का दंड दिया जाता है और अन्याय में राजा का दंड दिया जाता है।
अब विचार ये करना है कि हम राजा के दंड से तो वैश्य सेवन संबंधी राग से तो बच जाते हैं, जी हाँ, हाँ हाँ। लेकिन ये बताओ कि कभी तुमने परस्त्री संबंधी राग से बचने का विचार किया? वो राग तो चल रहा है ना, जी जी नहीं चल रहा है? बिल्कुल। अब देखो कैसे हाँ, कभी कभी पूरे परिवार के सदस्य लोग एक साथ बैठकर टीवी देखते रहते हैं, जी तो वहां पे सब बैठे कि नहीं बैठे? जी हाँ, बड़ी उम्र के बुजुर्ग भी है, छोटी उम्र के बच्चे भी है, बहुएं भी हैं। अब बाहर क्या चल रहा है, समाज के अनुसार सही है, संभव नहीं। अनीति चल रही ना। बिल्कुल करनी है, बिल्कुल कोई दिक्कत समझिए। रास्ते में भले ही चलते चलते भाई बहन चल रहे हो, जी जी लेकिन भाई बहन चलते चलते यदि वो हाथ पकड़ के भी चल रहे हैं, बड़ी उम्र के हैं, जी, तो वो क्या नीति पूर्वक आचरण है? नहीं है, नहीं, अनीति पूर्वक आचरण। नहीं है। जिस कार्य को समाज अ, जिस कार्य को समाज आज्ञा देता है, रिश्तों के आधार पर, मर्यादाओं के आधार पर, वो कार्य क्या कहलाता है? नीति पूर्वक मार्ग कहलाता है, ब्रह्मचर्य का। और जिसे समाज आज्ञा नहीं देता है रिश्तों में, उसे क्या कहा जाएगा? अनीति पूर्वक अब्रह्म के सेवन का राग कहा जाएगा। अब विचार करो कि एक ब्रह्मचर्य से ज्यादा परीक्षाएं एक सदग्रस्त की होती है। बिल्कुल सही बात है। ओहो, लेकिन हम क्या सोचते हैं, हम तो सदग्रस्त बन गए, हमें तो लाइसेंस मिल गया है अब ब्रह्म का। ध्यान रखना, जी बहुत ही दुर्धर तप और परीक्षाएं होती है किस अवस्था में? जब कोई जीव सदग्रस्त बनता है। बिल्कुल सही है, एक ब्रह्मचर्य के लिए तो वो निमित्त ही हट चुका है बिल्कुल हट चुका है। कि उसे किसी प्रकार के परद्रव्य की आवश्यकता नहीं। लेकिन जिसके पास परद्रव्य आ गया है, उसके लिए तो बहुत बड़े कांटों की राह हो गई है ब्रह्मचर्य को पालन करने की। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आज व्यक्ति ग्रस्त अवस्था को ब्रह्मचर्य के पालन करने का मार्ग ही नहीं समझता। बिल्कुल सही है। वो तो ये समझता है कि इसमें तो सबसे बढ़िया है, चलो अब तो हम फ्री हो गए, कोई तो स्त्री का राग करे, पर स्त्री का राग करे, अब ब्रह्म रूप परिणमन करे। लेकिन नहीं, ग्रस्त अवस्था में विषय भोग सामने हो और फिर भी विषय भोगों के प्रति राग ना होवे, क्या बात है। सबसे ज्यादा परीक्षाएं तो वही होती हैं। विचार करके देखो कि जब आपको गाड़ी चलाने का लाइसेंस मिल जाए और आप उस गाड़ी को चलाना भी आता हो, और फिर भी आप उसको लहरा के ना चलाओ, संयमित होके चलाओ, नियमित होके उसका प्रयोग करो, ये बड़ा ही दुर्लभ कार्य है। तो ब्रह्मचर्य स्वभाव को धारण करने वाला जीव बहिरंग में इस बात की सबसे ज्यादा कसौटी करता है। ध्यान रखना, यहाँ पे सदग्रस्त क्यों कह रहा हूँ मैं बार बार? क्योंकि वही सदग्रस्त होता है जिसका परिस्त्री संबंधी राग नहीं आता। बिल्कुल सही। और जिसे राग आता है वो सदग्रस्त नहीं है, ग्रस्त तो है लेकिन सदग्रस्त नहीं है। सदग्रस्त कहाँ से शुरू होता है? जहाँ से सम्यक्त की भूमिकाएं शुरू होती है। इसलिए कहते हैं जीवन के अंतरंग में कि जो आज जीवन में अन्याय संबंधी भले ही अब्रह्म कम हो, लेकिन अनीति संबंधी अब्रह्म के दोष तो इस जीव को बारंबार लगते ही रहते हैं। बिल्कुल 24 घंटे। और उनका कभी इस जीव ने पुरुषार्थ नहीं किया कि ये समाज के द्वारा अमर्यादित कार्य है। हमारे प्रतिमानियों के ग्रंथों में पढ़ लो कि क्या कभी तुमने जब किसी सदग्रस्त जोड़े की या सदग्रस्त जीव की चर्चा आगम में आई है, तो क्या वहां पे कभी तुमने देखा कि उस जीव ने पर के प्रति राग का भाव उत्पन्न करा? कभी राग का भाव नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उनके अंतरंग में, अब ये बात मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि मुझे जो पूर्व में आपसे बात करी ना
कि वह राग जो तुम्हें शुद्ध भाव की प्राप्ति कराएगा, जी जो राग धर्मानुराग की प्राप्ति कराएगा, वो कहाँ से शुरू होगा? जो न्याय और नीति पूर्वक ब्रह्म का सेवन करता होगा, अब्रह्म का सेवन करता होगा। अब्रह्म के सेवन का निषेध नहीं कर रहे हैं चरणानी और प्रथमानी, जी जी लेकिन वो ये कह रहे हैं कि अब्रह्म रूपी सेवन में भी तुमने न्याय और नीति का ध्यान रखा क्या? यदि तुमने न्याय और नीति पूर्वक ब्रह्मचर्य के सेवन का राग रखा, अब्रह्म के सेवन का ध्यान रखा, तो ये बात तय है कि वह राग तुम्हारा आत्मानुराग बढ़ के नियम से मोक्ष मार्ग में सहयोगी बनेगा। लेकिन जिस जीव ने सदग्रस्त होकर स्वयं के राग को नियंत्रण न करके अन्याय और अनीति पूर्वक राग की दशाएं अपने अंतरंग में बना के रखी हुई है, तो जीव कभी भी आत्मानुराग नहीं कर रहा है, मात्र देहानुराग कर रहा है। उसे तो मात्र विषय सेवन देहानुराग के प्रतीत होते हैं। और जो जीव विषय सेवन को आत्मानुराग के आधार पर प्रयोग करता है, वो जीव नियम से मोक्ष मार्ग में सहयोगी बनेगा। तो कहने का तात्पर्य क्या चल रहा है यहाँ पर? कि कहने का तात्पर्य यह है कि मूलतः सदग्रस्त के पास सबसे पहले न्याय और नीति वाला राग आना चाहिए। तो वो नियम से सील की मर्यादाएं, सील की बाड़ को बना के चल रहा है। लेकिन क्या कभी हमने अपने इस राग को देखा है कि हमारा राग न्याय और नीति वाला चल भी रहा है कि नहीं चल रहा? और फिर हम कहते ये कि हम तो सदग्रस्त हैं, हम तो बहुत व्रत उपवास आचरण कर रहे हैं, अच्छे अच्छे व्रती, अच्छे अच्छे उत्कृष्ट तपस्या करने वाले ग्रस्तों को देखा हमने, जी जी जिनकी राग की कोई सीमाएं नहीं है, राग की कोई मर्यादाएं नहीं है, और वो अपने आप को व्रती, श्रावक, प्रतिमाधारी बताते हैं। अब बताओ ऐसे राग की कौन सी लिमिट है जहाँ पे तुम सब कर रहे हो लेकिन तुम्हारे अंतरंग में सील की बाड़ को बनाने का प्रयास ही नहीं है? क्या तुमने कभी जीवन में इस राग को रोकने की कोशिश करी? हमको ये कहते हैं चलो 10 दिन तुमने ब्रह्मचर्य पालन किया, तो स्त्री संबंधी किया या पर स्त्री संबंधी किया? उसके प्रति राग नहीं आया, इस पे क्या पुरुषार्थ किया? चलो स्त्री संबंधी राग नहीं आया, ये तो ठीक है, लेकिन परिस्त्री संबंधी राग नहीं आया, इस पे परिस्त्री संबंधी राग नहीं आया, परिस्थिति संबंधी राग के कारणों का उपयोग नहीं किया, इस पे क्या पुरुषार्थ किया? तुम क्या इस पे विचार आया? नहीं भाई, हम तो सदग्रस्त हैं, ब्रह्मचर्य व्रत के पालन करते हैं बाह्य रूप से, तो ठीक है, बाह्य रूप से तो तुमने ब्रह्मचर्य का पालन किया, लेकिन अंतरंग में ब्रह्मचर्य संबंधी में जो तुम्हारे अंतरंग में राग की कणिकाएं चल रही हैं, उस राग की कणिकाओं में तुमने न्याय और नीति का ध्यान रखा क्या? अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि राग नहीं आए। बिल्कुल। तो मैंने कब कहा कि राग नहीं आ रहा है, लेकिन क्या उस राग में तुमने अनीति तो नहीं अपनाई? ये बात है। नीति तो अपनाई। राग करने का निषेध कहाँ कर रहे हैं आचार्य जी? बोलो। पर्व के दिनों में भी धर्म करते हुए भी राग करने का निषेध कहाँ कर रहे हैं? लेकिन क्या तुमने उस राग में मात्र स्त्री रूपी राग किया है, पर स्त्री संबंधी भी राग उसके भी आकर्षण में आई? इस पे कभी ब्रह्मचर्य में पालन करने की कोशिश करी? कि तुम्हें उस समय पर स्त्री सिर्फ बहन माता ही नजर आई? ये बात है। कभी नहीं इस विषय पे विचार नहीं करा कि वह माता, बहन या पुत्री ही नजर आई।
तो स्त्री को छोड़कर उस राग की दशा में नहीं। यही तो सबसे बड़ी सोचने वाली बात है कि हमारे अंतरंग में सदग्रस्त संबंधी भी ब्रह्मचर्य पालन नहीं हो रहा। सही बात। न्याय और नीति पूर्वक हमारा राग चलता ही नहीं। और फिर हम ये कहते हैं कि भाई अब हम क्या करें, हम तो सदग्रस्त हैं। अरे भाई, सदग्रस्त के लिए तो कितना जबरदस्त आचरणान योग में ब्रह्मचर्य का पालन बताया है। विचार करके देखो आप। लेकिन हमारे ज्ञान में सिर्फ वो उत्कृष्ट क्वालिटी वाला ब्रह्मचर्य ही बैठा है। इसीलिए उसको देखते हैं तो हम ये सोचते हैं कि अब तो हम ब्रह्मचर्य पालन की योग्यता रखते, अब तो हम ब्रह्मचर्य पालन की पात्रता हमारे पास है ही नहीं। विचार कर लेते हैं, विचार करके देखो भाई कि हम बहिरंग अब्रह्म को छोड़ रहे हैं या अंतरंग में अब्रह्म संबंधी राग का त्याग कर रहे हैं। हमने ऊपर से तो अब्रह्म संबंधी परद्रव्य छोड़ दिया, लेकिन अंतरंग में क्या अब्रह्म संबंधी राग छूट गया क्या? अंतरंग में तो वो राग जो का तो चल तो, और उस राग में तुमने ना तो न्याय देखा और ना ही नीति देखी। तो फिर दोनों ही नहीं देखे तो जीवन में तुम्हारा ब्रह्मचर्य कैसे? अब आदमी ये कहता है कि सदग्रस्त ब्रह्मचारी होते हैं, तो क्या होते हैं ना? उन्होंने कहा तो है कि न्याय और नीति पूर्वक वो बहिरंग और अंतरंग ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, तभी तो सदग्रस्त कहलाते हैं ब्रह्मचर्य। विचार करो आप उसके अंतरंग में कि मर्यादाओं के प्रति राग। आप विचार करना, पद्म पुराण में वो दृष्टांत आता है ना कि राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। तो विचार करो, वो उदाहरण देते हैं ना उसका कि रावण की बहन का क्या नाम था? शूर्पणखा। जब उसने राम के अलौकिक रूप को देखा तो उस पर मोहित हो गई। अभी अन्य मतावलंबी में अलग बात आती है, लेकिन अपने पद्म पुराण में क्या विचार आया कि इतने अच्छे अलौकिक पुरुष के रूप को देखकर वह शूर्पणखा मोहित हो गई। अब विचार करो कि तुम सोच रहे होगे कि शूर्पणखा क्या सुंदर नहीं थी? भाई विद्याधर थी वो, सीता से भी जानवर रूप बनाने वाली थी। ऐसी थोड़ी ना तो आदमी ने कह दिया वो तो बेकार मुख वाली थी, ऐसी कुरूप थी। नहीं, विद्याधर थी वो। सीता से भी महान और सुंदर रूप बनाने की कला थी उसके अंतरंग में। उस रूप को दिखाकर ही तो राम को मोहित करना चाहती थी जी। लेकिन सब कुछ होने पर भी जब राम स्व स्त्री के राग के अलावा पर स्त्री राग के प्रति गए ही नहीं, मोहित ही नहीं हुए, तो उसकी नाक अपने आप कट गई। नाक काटी नहीं थी, अपने आप ही कट गई थी कि किसी इतने सुंदर अलौकिक रूप को धारण करने वाली उस स्त्री ने जब सामने वाले को मोहित किया और वह मोहित नहीं हुआ, तो अपने आप ही उसकी नजर झुक गई कि देखो इनके अंतरंग में कितनी मर्यादा है। अब विचार करो, क्या ऐसा राग, ऐसा न्याय और नीति के साथ हमारे जीवन में राग आता है? एक सदग्रस्त होने के पश्चात कितना कठिन मार्ग है सदग्रस्त वाला। एक ब्रह्मचर्य का पालन करना, ग्रस्त में नहीं जाना, वो तो एक उत्कृष्ट महान धर्म है। लेकिन उसके पश्चात भी यदि कोई जीव ग्रस्त रूपी धर्म में जाता है और वो ये सोचता है कि हमें तो लाइसेंस मिल गया है, अब तो हम अब्रह्म कर सकते हैं, अब तो हमारे जीवन में ब्रह्मचर्य पालन नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं है। जिसे ग्रस्त धर्म का किसी भी प्रकार का ज्ञान ना हो और वो ग्रस्त धर्म में चला जाए, तो वो तो नियम से अन्याय और अनीति रूप अन्याय भले ही ना करे, लेकिन अनीति पूर्वक आचरण तो करेगा ही करेगा।
ये बात तय है। लेकिन जिसने नीति पूर्वक ग्रस्त धर्म को अंगीकार किया है तो वो पल पल पर अपने राग की ध्यान रखेगा, पल पल पर अन्याय संबंधी का राग का ध्यान रखेगा, तब जाके उसकी वस्तु स्थितियों का निर्माण होगा। लेकिन कभी हमने इस बारे में ध्यान नहीं किया कि हमारे जीवन में सदग्रस्तता में प्रवेश करने के पश्चात भी, चाहे वह स्पर्शन इंद्रिय संबंधी विषय हो, रसना इंद्रिय संबंधी विषय हो, घ्राण इंद्रिय संबंधी विषय हो, कर्ण इंद्रिय संबंधी विषय हो, किसी भी प्रकार का विषय हो, क्या इन विषयों को करते हुए तुमने नीति का ध्यान रखा, न्याय का ध्यान रखा? अगर नहीं रख रहे हो तो अब्रह्म संबंधी दोष के भागीदार हो रहे हो। बिल्कुल है। लेकिन कभी इस विषय को नहीं, मात्र ब्रह्मचर्य में स्त्री संबंधी विषय का ध्यान करते हो, और उसमें भी क्या, उसमें भी मात्र स्व स्त्री संबंधी, पर स्त्री संबंधी राग का तो चिंतन ही नहीं रहता। ये बात गहराई से समझने योग्य है कि बहिरंग में भले ही तुम अब्रह्म ना करो, अब्रह्म का त्याग कर दो, लेकिन अंतरंग में भी राग चल रहा हो अन्याय नीति संबंधी, और बहिरंग में भी अब्रह्म संबंधी विचार चल रहे हो और उसका आचरण चल रहा हो, तो सोचो कहाँ सदग्रस्त रूपी धर्म का पालन कर रहे हो। अब विचार करो, क्या सही मायने में सच्चे सदग्रस्त कहेंगे हमें कोई? आचरण आएगा जीवन? इतना अपने जीवन में हम अब्रह्म का राग करते रहते हैं और ब्रह्म संबंधी स्वभाव का घात कर रहे हैं। कभी विचार आता है कि इस जाति के राग को करके हम अपने ब्रह्म स्वभाव की कितनी हानि कर रहे हैं? कहें कि हमें आत्मानुराग आता ही नहीं, आएगा कहाँ से? तुमने अपने आत्मानुराग का घात ही इतना कर लिया है, आत्मा के स्वभाव की इतनी हानि कर ली है कि उसके प्रति कहाँ लीनता आएगी। अपन कहते हैं कि भाई हमारे आत्मा में लीनता नहीं होती, होगी कहाँ से? जब तुमने देह में इतनी लीनता कर ली हो, देह में इतनी आसक्ति कर ली हो, तो आत्मा के प्रति प्रीति का परिणाम कहाँ उत्पन्न होगा? आत्मा के प्रति होने वाला राग कहाँ उत्पन्न होगा? विचार करिए। को न्याय और नीति पूर्वक व्यवस्थित करके रखा हुआ है, वही जीव भविष्य में सदग्रस्त होते हुए भी अब्रह्म के दोष से बचा हुआ है और ब्रह्म स्वभाव को अंगीकार करता है, क्योंकि अकेले ब्रह्मचर्य में स्पर्शन इंद्रिय संबंधी या स्त्री संबंधी विषय को नहीं लिया, समस्त 5 इंद्रिय के विषयों को कारण बताया है। अब कोई कहे कि उसका स्त्री संबंधी अब्रह्म चलना नहीं, स्त्री संबंधी ब्रह्म तो अब्रह्म कार्य है, लेकिन उस कार्य के पीछे जो 4 विषय है ना, 4 इंद्रिय के, वो जब तक मौजूद रहते हैं तभी तो ये बाद में बहिरंग में स्त्री संबंधी अब्रह्म का कार्य होता है। ध्यान में रखना, ये 4 इंद्रियों के विषयों को जो सेवन करता है, उसी उन कारणों को अपनाता है, वही जीव स्पर्शन इंद्रिय संबंधी अब्रह्म का राग करता है। तो ये सब कारण है और वो अब्रह्म संबंधी कार्य है, वो कार्य है, कारण है। तो कहने का मतलब क्या कि जीवन के अंतरंग में इस संबंधी राग का तुम जितना बचने का प्रयास करोगे, उतना अपने ब्रह्म स्वभाव की रक्षा कर रहे हो। अन्यथा जीवन में अपने आत्मा की अंतरंग में पाया जाने वाला वह ब्रह्म संबंधी स्वभाव तुम्हारा दिन प्रतिदिन हीनता को प्राप्त हो रहा है और तुम्हारे लिए आत्मानुराग की प्रीति को कम करता जा रहा है।
इसलिए आचार्य कहते हैं कि जो जीव गुणों से राग करके गुणानुराग करके आगे बढ़ता है वो नियम से आत्मानुराग की श्रेणी में जाता है। और जो जीव विषयों को मुख्य करके राग करता है देह को मुख्य करके राग करता है वो नियम से विषयानुराग करता हुआ देहानुराग करता हुआ अब्रह्म के मार्ग पर बढ़ता ही चला जाता है। इसलिए उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म हमें यही बात सिखाने आता है कि देह और विषयों से उत्पन्न होने वाले राग को छोड़ें और आत्मा के प्रति उत्पन्न होने वाले गुणानुराग में न्याय नीति पूर्वक राग करने का पुरुषार्थ करें तो नियम से उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की आराधना हमारे जीवन में चलेगी।